नमस्कार साथियों, मैं अनीता चौधरी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी प्रशंसक भी हूँ, लेकिन उनकी कुछ चीज़ें जो है मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगती हैं। मोदी जी हमेशा ही इंटरनेशनल पॉलिटिशियन बनने की फिराक में रहते हैं, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि पहले नेशनल तो बन ले। भारत की जनता ने उन्हें चुना है, भारत की जनता की तरफ थोड़ी संवेदनाएं तो जताएं। जब भी उनकी संवेदनाएं आती हैं दुख की घड़ी में, किसी के मौत पे वो दुख जताते हैं, तो या तो पाकिस्तान के लोग होते हैं, या जर्मनी के लोग होते हैं, फ्रांस के लोग होते हैं, नेपाल के लोग होते हैं। अरे हमारे यहाँ भी बाढ़ से कितने ही लोग मर रहे हैं, बदहाली में जी रहे हैं। गोरखपुर की घटना को ही देखिए, बच्चों मौत के आगोश में चले गए। छोटे छोटे बच्चे थे वो, 30 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन मोदी जी का रिएक्शन जब आया तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा, और इंतज़ार के बाद भी जो रिएक्शन है वो संवेदना से रहित था। उसमें संवेदनाएं कम और राजनीति ज़्यादा दिख रही थी। मोदी जी, इस देश की जनता ने आपको चुना है, ज़रा इसकी तरफ जागरूक होइए, इनके तरफ अपनी संवेदनाएं जताइए और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश कीजिए। कितनी बार जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे, और राज्य में विस्तार की जो राजनीति आप कहते हैं, चाइना को जो बार बार ये नसीहत देते हैं कि विस्तार की राजनीति करना बंद करें चाइना, आप भी वही कर रहे हैं, भले देश के अंदर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो जोड़ तोड़ की राजनीति से थोड़ा हट के लोगों को जोड़ने की बात कही है आपने। लाल किला से वो बोल दिया कि अब भारत जोड़ो का हम नारा लगाएंगे, लेकिन कैसे जोड़ेंगे जब संवेदनाएं नेपाल और पाकिस्तान की जताएंगे। अर्जुन, आप ही बताइए कि ट्विटर पे कितनी छीछा लेकर हो रही है उनके ट्वीट को लेकर के। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्विटर और सोशल साइट्स का अगर जो जनता के बीच में जो क्रेज़ पैदा किया वो नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इन्हीं की पैदा की चीज़ इन्हीं को नुकसानदायक साबित होगी। सबसे बड़ी, हमें इस चीज़ का कोई भी हमें दुख नहीं है, इवन बल्कि हमारी भी संवेदनाएं हैं और हम लोग भी सहानुभूति प्रकट करते हैं कि नेपाल में जो हुआ उनके लोगों के प्रति सहानुभूति है। लेकिन अगर मैं अपने घर के लोगों को भूखा मार के और बाहर के लोगों को भोजन दूँ तो मतलब खुद को आत्मग्लानि तो होगी। वह जो बाहर जो लोग भोजन कर रहे हैं वो भी मन में ये सोचेंगे कैसा आदमी है, अपना घर देख नहीं रहा, मुझे दे रहा। ये वही वाली बात हुई कि हमारे घर में जो बर्तन हैं, वो हांडियाँ हैं, वो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन हम दूसरों के घर में चूल्हा जला रहे हैं, अपने बच्चे मौत के आगोश में। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है कि विभीषण ने बहुत अच्छा काम करा था, उसने प्रभु श्री राम की मदद करी थी। उन्होंने बताया कि रावण कैसे मरेगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, बल्कि चैलेंज देता हूँ कि आप मुझे पूरे विश्व में किसी एक व्यक्ति का नाम विभीषण दिखा दीजिए। अगर किसी का नाम विभीषण है तो मोदी इस वक्त विभीषण वाली, नरेंद्र मोदी इस वक्त विभीषण हो गए हैं। अपना देश उन्हें दिखना बंद हो गया है। जिस जनता ने उन्हें चुना, जिसने उन्हें बहुमत दिया, जो उन पर विश्वास करती है, वो उसको भूल दूसरी जगह चलेगी। हमें दिक्कत नहीं है, आप जाइए, आप प्रधानमंत्री हैं, संवेदनाएं व्यक्त करना, दुख सुख में आना, नेपाल भी हमारा पड़ोसी है, वहाँ ध्यान दीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल से जुड़ा गोरखपुर आप भूल गए। नेपाल और गोरखपुर दोनों जुड़े हुए हैं। अरे जब आप दूसरे देश जा सकते हो तो अपने देश भी तो देख लेते एक बार। वहाँ आप ही की सरकार है, आप ही एक चक्कर तो मार लेते। चलिए, चक्कर नहीं, आप बात में विदेश जाते हैं, देश चाह रहा है ट्वीट करिए, लेकिन 30 नौनिहाल इस देश के जस्ट गैस की कमी और बीमारी की वजह से मर जाते हैं, और आप उनका हालचाल पूछने तक नहीं जाते हैं। एक बार अपने देश का भी दौरा कीजिए, उन वंचित, विकास से वंचित उन प्रदेशों का भी दौरा कीजिए, उन क्षेत्रों का भी दौरा कीजिए जहाँ लोग विकास के लिए मोहताज है। ये वर्ड भी, ये शब्द भी नया ऐसा लगने लगा है कि जैसे मोदी जी को जो देश के जो लोग याद आते हैं बस वो मंच पे भाषण देने के दौरान याद आते हैं, वैसे उन्हें देश की जनता फिलहाल अब याद नहीं आ रही है। अभी मध्य प्रदेश में 5 किसान मारे गए थे। पूरे देश ने उम्मीद करी थी कि मोदी जी बोलेंगे, मोदी जी कुछ कहेंगे, लेकिन कोई, उन्होंने वहाँ संवेदना व्यक्त नहीं करी, कुछ वो नहीं बोले। लोगों को लगा कि चलिए कोई मान लीजिए, लेकिन उसी दौरान किसी एक देश के अंदर जो आतंकवादी घटना घटी तो तुरंत रिएक्ट किया था। अपने देश में 5 किसान अन्नदाता मारे। मोदी जी अगर वो किसान उगाना बंद कर दे तो सुबह आप देखिए क्या विदेश से खाना खा के आए रहेंगे, क्या विदेश में जाके रहेंगे? तो मोदी जी को उन्हीं के अंदाज में हम लोगों को बताना चाहिए। मोदी जी, आप अपने भाषण में बार बार बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, आपको विकास चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं। मैं आपको बोलती, मोदी जी, आप इस देश की जनता का सुध लेंगे कि नहीं, लेंगे कि नहीं, लेंगे कि नहीं? ट्वीट करेंगे कि नहीं, ट्वीट करेंगे कि नहीं, ट्वीट करेंगे कि नहीं? आप बिल्कुल ट्वीट, हम आपके ट्वीट से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। आप ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। लेकिन कि आपको लगता है कि आपके ट्वीट से वो 30 बच्चों की जान वापस नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर आप ट्वीट करते हैं तो हमें ये लगता है, पूरे देश को लगता है कि आपको अपने देश के लोगों की चिंता है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी, बहुत नोटबंदी होगी, बस अब बंद करिए नोटबंदी का नागा अपना, और अब जरा देखिए के लिए नहीं, और नोटबंदी
के लिए, के नोट के लिए नहीं, अब जनता जमीन को पर आ जाइए, उनके होश के लिए अब भी जमीन- याद अब कीजिए। जमीन पर आ जाइए। जिस जनता ने आपको चुना है उसके पास विकल्प है 2019 में आपको बदल देने का भी। और देखिए आज आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो गोरखपुर का दौरा करने गए। जब वो गोरखपुर का दौरा करने गए तो उन्होंने राहुल गांधी के लिए वहां एक बयान दिया कि गोरखपुर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। अरे साहब, तो आप भी दौरा करने गए हो तो आपके लिए पिकनिक स्पॉट हो सकता है। राहुल गांधी देश की दूसरी सबसे और बड़ी यही पार्टी नहीं, 9 तारीख के को नेता जब हैं। गए थे तो क्या पिकनिक करने गए थे? जो किसी चीज की जिस चिंता नहीं थी हॉस्पिटल में उन्हें। 2 दिन पहले गए थे वहां पिकनिक मनाने गए थे या मूवी देखने गए थे, आपको यही नहीं पता था कि वहां 2 दिन बाद क्या घटना घट रही है। बहुत ही शर्मनाक घटना हो रही है। इस तरीके से अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप सत्ता में बने रहेंगे, देश की सेवा करेंगे, तो दिमाग से निकाल दीजिए। जनता के अंदर रोष है, जनता आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्रोधित है। हम बिल्कुल नहीं बोलना चाहते थे और ना हमने बोला, लेकिन आज मोदी ने खुद ही जनता को मौका दे दिया बोलने का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी हैं मेहताब, एक बात दिखाएंगे आपको। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 ट्वीट किए थे। स्पोक टू नेपाल पीएम बोले वो, और इंडिया स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद पीपल ऑफ नेपाल एंड इज रेडी टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल रिलीफ असिस्टेंस। तो उन्होंने ये दोनों ट्वीट किए, लेकिन आप देखिए कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई ट्वीट उनका गोरखपुर पे नहीं है। और ये 2 ट्वीट करने के बाद मोदी को इस बुरी तरीके से जनता ने घेर लिया है। उन्होंने बस ये पूछा है, मैं फिर कहना चाहूंगा कि मोदी के ट्वीट से किसी प्रकार का कोई राहत अभी तक नहीं मिलने वाली, किसी नहीं मिलेगी। लेकिन देश ये पूछ रहा है कि जब आप नेपाल जा सकते हो तो गोरखपुर में क्या दिक्कत थी आपको? नेपाल की सुध ले ली और बिहार की सुध ले ली, उत्तर प्रदेश की सुध। अभी तो बिहार में आपकी सरकार आई थी, अभी बनाई आपने बिहार की सरकार, भूल गए अपनी सरकार। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि अगली बार से आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे। हम ये चाहेंगे, ट्वीट का ख्याल नहीं रखेंगे, हम ये चाहेंगे अगली बार से आप देश की जनता का ख्याल रखेंगे। फिर आपके किसी ट्वीट की हमें कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।